तो नमस्कार दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें एक नई प्रकार की धोखाधड़ी, एक नया फ्रॉड आपको जानकारी देंगे उसके बारे में। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। उसका फ़ोन आया मेरे पास कि भाई मेरे बैंक खाते से पैसे उड़ गए, बिना कोई ओटीपी, बिना कोई अकाउंट नंबर, कुछ भी नहीं। उसने तो अपने हाथों से ही पैसे उड़ा दिए सारे। तो हम बात करते हैं, आजकल मार्केट में एक नया सिस्टम चल रहा है। कई प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां जो अपने को लोन देती है, लाख 1.5 लाख रुपए का लोन, उनकी जो फॉर्मेलिटी, टर्म्स एंड कंडीशन होती है उनको फॉलो करने के बाद वो अपने को लोन देती है। तो उस बंदे को पैसे की नीड थी, जरूरत थी पैसे की, तो उसने जैसे तैसे करके इंक्वायरी करके एक कंपनी से लोन लिया। तो उसको मिला लाख 1.5 लाख रुपए का लोन, लगभग 1,50,000 का लोन उसको मिल गया। अब उसके बाद उसकी महीने की महीने किस्त आनी, वो किस्त भरनी, वो किस्त ऑटोमेटिक उसके योनो एसबीआई अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाती थी महीने की महीने। तो उसने क्या करा, लोन करवा लिया, 2 किस्तें भर दी। उसके बाद जो कोई फ्रॉड करने वाला एक था बंदा, उसके पास उसकी इस लोन की डिटेल पता नहीं कैसे पहुंची, क्या हुआ, उसकी जानकारी हम आगे पूरी इंक्वायरी करके अगले वीडियो में देंगे। तो उसकी लोन की कंप्लीट जानकारी, कितने का लोन हुआ, कब हुआ, कितनी किस्त आ चुकी है, सब जानकारी उस बंदे के पास पहुंच गई। तो उस बंदे ने आगे से चल के फोन करा उस मेरे दोस्त को। तो उसके पास फोन आया कि नमस्कार सर, उसकी लोन की जो कंपनी थी उसके बारे में, मैं उस कंपनी से बात कर रहा हूँ और आपका लोन है हमारी कंपनी से। तो उसने बोला बिल्कुल सर, हम लोन लिया है हमने। तो क्या सर आपने 2 किस्त भर दी है? हाँ। तो अब क्या हुआ दोस्तों, उसमें वो जो अगले वाला बंदा था उसने उसको पूछा कि सर आपने 2 किस्त भर दी, तो अभी एक ऑफर चल रहा है, मतलब एक ऐसा ऑफर जिसमें आपको लगभग 1,30,000 रुपए, अभी लोन कंप्लीट करवाना चाहते हो तो एक ऑफर है, आपको छूट मिल जाएगी। 1,30,000 रुपए में आपका सारा लोन कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा लोन। उसके बाद फिर से आप बड़ा लोन ले सकते हो। तो अब बंदे ने क्या करा, 1.5 लाख रुपए का तो लोन ले रखा था। 1.5 लाख रुपए के लोन के बाद उस पर ब्याज जैसे तैसे करके उसके 1,70,000 रुपए लगभग उसको जमा कराने थे। उनमें से उसने 4,500 हजार की किस्तें पहले भर दी, तो 9,000 रुपए जमा कराए। उसके लगभग अपने देख लो तो 1,61,000 रुपए बकाया बोल रहे थे। तो उसने लालच में आके ये सोच लिया कि अभी 1,30,000 में पूरा लोन क्लियर हो रहा है, तो क्यों नहीं कहीं से व्यवस्था करी जाए और ये लोन क्लियर करवाई देते हैं, उसके बाद आगे चल के बड़ा लोन ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो उसने क्या करा, लालच में आके उसको, जो फ्रॉड बंदा था, उसको बोला कि भाई साहब मैं कहीं से व्यवस्था करता हूँ, अगर हो जाएगी तो मैं लोन क्लियर करवा दूंगा। फिर उसने बैठ के सोचा ये फायदे का सौदा है। तो उसने क्या करा, किसी दूसरे दोस्त से जैसे तैसे पैसे एडजस्ट करके, पैसे उधार लेके, और अगले वाले बंदे को फोन किया कि सर मेरे पास पैसे बन गए हैं और मुझे लोन क्लियर करवाना है, और इसी ऑफर में मेरा लोन क्लियर कर दो। तो लोन कैसे क्लियर कराना है, किसको पैसे देने हैं, कहाँ जमा कराने हैं, प्रोसेस के बारे में ज़्यादा बिना जानकारी लिए उसने पूछा कि सर कैसे जमा कराना है ये पैसे। तो अगले वाले बंदे ने बोला कि सर ये मैं आपको एक नंबर देता हूँ, कंपनी के अकाउंट नंबर है, उसमें आप पैसे डाल दीजिए और उसमें पैसे डालते ही आपका लोन क्लियर हो जाएगा, और जो लोन क्लियर की जो रिसिप्ट है मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो उसने क्या करा, उन जो बैंक अकाउंट उस बंदे ने भेजे हैं उन बैंक अकाउंट में 1,30,000 रुपए डाल दिए। अब उन बंदों के पास, जो फ्रॉड बंदे होते हैं उनके पास तो लगभग देखो सारा सेटअप होता है। तो उन्होंने उसी कंपनी के नाम से एक रिसिप्ट बनाई, लोन क्लियर का एक तरीके से एनओसी बना दी उन्होंने, और वो बना के और उसको भेज दी कि सर आपका लोन क्लियर हो चुका है। तो उसने सोचा भाई लोन क्लियर हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर एक दिन बाद उसने उसी योनो एसबीआई वाले एप्लीकेशन पर चेक करा तो वो लोन बकाया बता रहा उसका, और लोन बकाया बता, उसने फिर रिफ्रेश वगैरह करके, लॉग आउट लॉग इन करके, जितनी भी माथा फोड़ी कर करा के, और उसने उसको चेक करा तो फिर भी वो लोन बकाया बता रहा। तो फिर उसने मेरे को फोन करा
कि भाई साहब ऐसी बात है तो आप चेक कीजिए एक बार। तो मैंने जैसे तैसे करके उस कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करा, तो उन्होंने बोला सर हमारे पास तो ऐसा कोई पैसा पहुंचा ही नहीं आपका, या लोन क्लियर करने वाला ऐसा कॉल तो हम करते ही नहीं है, लोन तो जितना उठाया उतना ब्याज सहित आपको जमा कराना ही पड़ेगा, उसमें कौन सा ऑफर कौन सा क्या। अब भाई मैंने उस बंदे को वापस कॉल किया जिसने मेरे साथ फ्रॉड करा। मैंने बोला यार भाई साहब कि ये लोन क्लियर हुआ ही नहीं, मेरा तो लोन बकाया बोल रहा है अभी। तो उसने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे को 22,000 रुपये और मेरे को ट्रांसफ़र कीजिए, उसके बाद आपका लोन क्लियर हो जाएगा और ये 22,000 रुपये जो है वो वापस रिफंड कर दिए जाएंगे आपको। अब वो ऐसे करके मेरे साथ और चाल चल रहा था। तो फिर मैंने वो चीज़ें सारी चेक करी, तो कंपनी की तरफ से रिप्लाई यही आया कि लोन पूरा बकाया है और बिना किसी OTP बिना किसी जानकारी के पैसे उसने धोखाधड़ी में आके उसकी बातों में बहकावे में आके वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये क्या करते हैं, एक्चुअल में होता है क्या है, ये हमारी डिटेल कहाँ से लेते हैं। हम बात करते हैं उस चीज़ की कि हमारी डिटेल कहाँ से लेते हैं। ये लोन की डिटेल हो गई, अपनी अदरवाइज डिटेल हो गई। ये दोस्तों क्या होता है, अपने एंड्रॉयड मोबाइल में हम जो फ्रॉड एप्लीकेशन चलाते हैं ना, जैसे कोई भी मान लो आप, ऐसी एप्लीकेशन है जिनमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और ऐसी चीज़ें मांगते हैं। सबसे पहले गलती तो हम ये करते हैं, जब भी हम अपना ईमेल बनाते हैं तो उस पर पासवर्ड लगा देते हैं अपने मोबाइल नंबर। ये गलती कभी नहीं करें। ईमेल ID पे पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि उसको कोई मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं हो। तो अपन क्या करते हैं, ईमेल ID पे अपना पासवर्ड लगाते हैं अपने मोबाइल नंबर। तो बंदा नॉर्मली फर्स्ट अटेम्प्ट में वो अपना मोबाइल नंबर लगाएगा, अगर अपनी ईमेल ID लॉगिन हो गए तो उस पर आए हुए मेल, उस पर आई हुई चीज़ें वो सारी देख के अपनी लगभग जानकारी उसके पास हो जाती है। कॉन्टैक्ट नंबर हो और उस ईमेल ID के अकॉर्डिंग तो वो अपनी बहुत सारी जानकारी चुरा लेते हैं। मान लो अपन ने लोन किया है, जिस टाइम हमने लोन के लिए अप्लाई कराया तो वहाँ पे अपने ईमेल ID तो मेंशन करिए, तो उस पर मेल आया होगा। हालांकि ये फैक्ट नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ इस लोन में जो भी फ्रॉड हुआ है इसमें फैक्ट नहीं है कि यहीं से जानकारी चुराई है। बाकी जहाँ तक मेरा आइडिया जाता है उसने ईमेल ID के जरिए ही सारा फ्रॉड किया है। तो ईमेल ID से क्या करते हैं, ये अपनी जानकारी चुराते हैं, उसके बाद में हमको फ़ोन करते हैं और वो चीज़ें जो बताते हैं वो हमें सच लगती है, सच लगनी है। जब हमारे को एग्जैक्ट बता रहा है कि इस कंपनी से लोन लिया, इतने का लोन लिया है, इतना ब्याज लग रहा है, इतनी किस्तें जमा हो गई, तो हम क्या सोचते हैं कि हो सकता है कंपनी से फोन आया हो, तो उसके बहकावे में आके हम पैसे डाल देते हैं। और दोस्तों मेरा यही कहना है कि अगर अपने पास आपने भी कहीं से लोन लिया है या किसी भी बैंक से, किसी प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस कंपनी से, किसी भी से भी अगर अपने लोन लिया है और ऐसा कॉल आए, तो आप तुरंत उस बैंक की ब्रांच से संपर्क करें, उसके मैनेजर से संपर्क करें कि सर मेरे पास ऐसा फ़ोन आया है, और वहाँ से आप क्लियर कीजिए पहले कि ये चीज़ें वास्तव में है या नहीं। और अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी, फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है तो वहाँ से उसकी ब्रांच पे जाके उसके हेल्पलाइन नंबर या उसका जो आपको उसने जो कोटेशन या कोई डाटा दे रखा है तो उस पर उस संपर्क कीजिए, उनसे पहले क्लियर कीजिए और किसी के भी बहका में आके किसी को पैसे नहीं डालें, वरना आप भी इस फ्रॉड के शिकार हो सकते हो, आपको भी फाइनेंशियली दिक्कत हो सकती है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए ऐसे बिचौलियों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से, और स्वस्थ रहे, सावधान रहे। नमस्कार, जय श्री राम।